जय श्री कृष्ण। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एक स्पेशल सेशन जिसका नाम है ग्रोइंग अप ग्रेसफुली फॉर योर चाइल्ड, या फिर हाउ कैन यू हेल्प योर चाइल्ड ग्रो अप ग्रेसफुली। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। एंड दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या चल रहा है। अभी अभी मैं यहाँ तो शेयर नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग में, पर अभी अभी मैंने जूम मीटिंग में एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में ये कन्फेशन किया था फेसबुक इंस्टा के फाउंडर ने कि 37% 13 से 17 साल की उम्र की लड़कियों को एक्सप्लिसिट न्यूडिटी या फिर फोन दिखाया है। हमें लगता है बच्चे चैट कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस जनरेशन में 40% टीनेज बच्चों को माता पिता से ज्यादा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पता है। क्या आपको पता है? How many of you know what is difference between situationship, engagement, benching and blah blah blah? आधे लोगों ने तो नाम भी ठीक से नहीं सुने, कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटस का क्या मतलब, है ना। 9 9 10 10 11 11 प्रकार की रिलेशनशिप में बच्चे नजर आ रहे हैं। बराबर। अलग अलग प्रकार की रिलेशनशिप, यानी अभी रिसेंटली मैंने कुछ सर्वे किए एंड आप ना गूगल या चैट जीपीटी को पूछ सकते हो आज की डेट में रिलेशनशिप का इंडिया में क्या स्टेटस है। आने वाली पीढ़ी खासकर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने का रिस्क एक्सेप्शनली हाई है। How many of you agree with? जो ह्यूमंस को अलग बनाता है जानवरों से, है ना, वो क्या है? लॉयल रिलेशनशिप्स, यस और यस। और अगर वही नहीं रहा तो क्या बचेगा? तो काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, और मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ कि कृपया मेरे साथ जुड़िए और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो लेट मी स्टार्ट विद सर्टेन पॉइंटर्स जो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, आज के टीनेज जर्नी की जो रियलिटी है, या फिर आज के टीनेजर्स का जो क्या कहेंगे उसे, लाइफ है, इसमें कुछ चीजें बहुत ही क्लियरली आपको, मुझे और सबको नजर आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा एंड आई माइट शेयर सम ऑफ द स्लाइड्स। तो यहाँ पे द टीनेज रियलिटी अलार्मिंग ट्रूथ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे ग्रोथ ग्रेसफुली प्रोग्राम का ही पार्ट है और मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबके सामने हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, डिजिटल एक्सपोजर विदाउट इमोशनल रेडीनेस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कल्पना से परे, कल्पना से परे। और यहाँ पे ना मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ, आप आपका रिसर्च करें खुद का। मेरा पूरा डेटा जो है यहाँ पे, मैं जो भी बात करूंगा ऑथेंटिक होगा एंड प्रॉपर रिसर्च बेस्ड डेटा है ये। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन अंडर 18 पॉर्न कंजम्पशन। हजम होने को बहुत मुश्किल बात है ये। 11 से 13 साल, है ना, ओल्ड, 18+ कंटेंट देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। इन्फ्लुएंसर ग्लोरीफाई कर रहे हैं कूलनेस को विथ नो अकाउंटेबिलिटी और वैल्यूज। मान लो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर था या हूँ, जो भी है, और मैंने किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया कूलनेस के लिए, ये करो, ऐसा करो, ये टेक्निक, वो टेक्निक, ब्ला 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 ब्ला, बट नो वन कैन ब्लेम मी कि तुम मेरे बच्चे को ऐसा क्यों सिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि आजकल के प्लेटफॉर्म कैसे हो गए, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। एनीवन कैन पोस्ट रील्स इंस्टा पे, या फिर क्या कहते हैं, टिकटॉक तो अभी बैन हो गया, बट यूट्यूब पे, फेसबुक पे कर सकते हैं या नहीं? कोई भी आके ज्ञान दे सकता है। और जितनी सॉफ्ट आवाज, जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, यस और यस, अकाउंटेबिलिटी की तरफ। और माँ बाप ये देख रहे हैं, है ना, माँ बाप ये देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, व्हाट्स द वर्ड, अनफॉर्चुनेटली बच्चे स्क्रोलिंग में ही लगे पड़े हैं। इनिशियली गलत कंटेंट एज एन एक्सीडेंट आ जाता है, पर बच्चे तो बच्चे हैं, आगे निकल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस आते
फिर फंस जाते हैं, क्योंकि एआई तो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। यस और यस। तो प्लीज नोट कीजिएगा। एंड यस, किसी ने चैट बॉक्स में कहा ये अनफॉर्चुनेट है, पर क्या करे। अनफॉर्चुनेट है तो है, क्या करें, हमारे पास लिमिटेशंस है ना। बट एक ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरकार सिस्टम बनाएगी देश के लिए, स्कूल सिस्टम बनाएगी स्कूल के लिए, आपको आपके बच्चे के लिए सिस्टम बनानी पड़ेगी। यस और यस। और वही सिस्टम के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। तो जरा पहले देखते हैं, पॉइंटर्स को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम, इसके आगे वाला वो प्रॉब्लम क्या है? पीयर वैलिडेशन एंड पीयर वैलिडेशन हैज रिप्लेस्ड पेरेंटल गाइडेंस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। आप में से कितने सारे लोगों को याद होगा कि यार शाम को लेट हो गया ना, प्रेशर रहता था क्योंकि मम्मी सोएगी नहीं मेरे आने तक, मम्मी खाना खाएगी नहीं मेरे आने तक। वो प्रेशर था या नहीं? यस और यस। पापा को क्या लगेगा, मम्मी को क्या लगेगा, ये सोचने वाले हमारा जनरेशन था। अभी फर्क नहीं पड़ता है, अरे छोड़ो यार, दीज आर लाइक आउटडेटेड पीपल, है ना, ये हमको समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पीयर शुड वैलिडेट माय रिएक्शंस और माय चॉइसेस, या फिर माय क्या कहते हैं, एक्शंस। यस और यस। दोस्तों ने बोला वाओ कूल कूल डूड, है ना। आजकल तो मुझे ये समझा, एवरीवन इज अ ब्रो, brother is a bro, sister is a bro, mummy is a bro, papa is a bro, and even uncle, auntie, and dada and dadi are also bro, full bro. Oh bro, तो ये ब्रो वाले कल्चर में हम आ गए हैं। एंड क्या होता है कि व्हाट विल माय फ्रेंड्स से, ये ज्यादा मैटर करने लगा है। व्हाट विल माय पेरेंट्स थिंक, बहुत सीरियस मैटर है दोस्तों, है ना। दोस्त क्या बोलेंगे, पेरेंट क्या सोचेंगे, पेरेंट क्या सोचेंगे, किसी को नहीं पड़ी आज के डेट में। Respect is shifting from parents to peers, even if it is toxic. Oh God. 7 out of 10 teens don't share emotional issues with parents. मुश्किल काम है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। डेटिंग एंड रिलेशनशिप प्रेशर इज रियल। 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे सीक्रेट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनको इमोशनल सेफ्टी का पता ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। अभी रिसेंटली एक लड़का 11th स्टैंडर्ड का रिलेशनशिप में आ गया, एंड ही वेंट फॉर हिज फर्स्ट डेट। ओके। अब कल्चर ऐसा हो गया है, माता पिता समझ नहीं पा रहे कि बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं है। बच्चे ने बोला ऐसे ऐसे एक लड़की है, मेरे को अच्छा लगता है, शी प्रपोज मी एंड वुड लाइक टू हैव अ लंच डेट। तो माता पिता ने बच्चे को छोड़ा लंच डेट पर। अब ध्यान से सुनिए, इनको लाइसेंस मिल गया उसके साथ चैट करने का, है ना। कौन है, तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बट कोई नाम बताओ मेरे को, टेल मी सम नेम, लड़की का। तो कौन है तो वो है, कौन है तो वो है, कौन है तो वो है। हफ्ता 1.5 हफ्ता चल, 1.5 हफ्ते तक तो सब ट्रांसपेरेंट था। 1.5 हफ्ते बाद मामा हमारी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? बराबर है। 2 हफ्ते हो गए, लड़की को किसी और ने फूल दे दिया और उसने कहा अरे आज ये मिला था एंड ही प्रपोज्ड मी, एंड आई वाज लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। Imagine statements. I was like kind of confused, but I told him firmly that I am already engaged with you. Now this fellow is having the feeling of sus. You know, sus, suspicion. Having the feeling of sus. अब ये तो हमको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है जब इन बच्चों के साथ हम बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ओके। तो है ना, पैरानोइया काइंड ऑफ चीज हो जाती है यहाँ पे। तो वो डिस्टर्ब हो गया, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया एकेडमिक वाला, वो आइसोलेशन में चला गया। मम्मी को बोल रहे तो मम्मी तुम समझ नहीं पाओगी। नाउ इमेजिन 11 साइंस,
अभी अभी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स इसको इंट्रोड्यूस हुए हैं। यू कैन इमेजिन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स। और ये बच्चा सोच रहा है। तो फाइनली द केस वाज ब्रॉट टू मी, एंड मैंने उसे पूछा, सर उसने कह तो दिया कि शी हैज सेड नो टू दैट फेलो, बट वो मुझसे ज्यादा कूल है, आई हैव अ फीलिंग कि शी माइट लीव मी, है ना। तो आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मैंने कहा बेटा, ये तो मान के चलो कि you will have 8 breakups by the time you get engaged formally, या you will get married. नहीं सर, बोले से आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा भाई ठीक, ना तो तुम अथॉरिटी हो ना तो वो लड़की अथॉरिटी हो, तुम दोनों तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे हो। डिसीजन कौन लेगा? सिचुएशन। काफी देर के बाद मैं था, इनफैक्ट मेरे साथ उस सेशन में, आई फील रियली ब्लेस्ड टू हैव यू का एंड मिनल मैम, जो कि हमारे टीटीसी एंड कोचिंग टीम की है। तो हमने दोनों से बात की, फिर चीज़ों को नॉर्मलाइज किया, एंड जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई तो वो लड़का ठीक है। फिर भी उसे करीब करीब 4 से 5 हफ्ते लगे टू ब्रिंग बैक हिज फोकस ऑन स्टडीज, है ना। ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया पता है? लड़के के माता पिता ने क्या बोला? लड़की होती तो अलग बात है, लड़का है इसलिए हमें लगा यार कोई डरने की बात नहीं है। मैंने तो उनको बोला, क्या लड़के की इज्जत इज्जत नहीं होती क्या? लड़के का रिलेशनशिप में कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं होता क्या? लाइक यार इस एंगल से तो हमने सोचा नहीं। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक आप सबके पास लेके आए। 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना। इनमें से तो मैं कभी 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 देखता हूँ बच्चों को रिलेशनशिप की व्याख्या भी नहीं समझती, क्योंकि हमारे पास ना 8 साल से बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग पर। 8 साल के बच्चे काउंसलिंग को लाए जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, बट दे आर इनटू इट। मेन चीज है इमोशनल सेफ्टी, बाउंड्रीज, ट्रस्ट, ये फैक्टर कोई नहीं बता, है ना? कि इमोशनल सेफ्टी, खासकर लड़कियां फंस जाती है मतलब, समझिए मेरी बात को पहले, फिर जजमेंट कर लीजिए उस पर। फंस जाती है मतलब क्या? जब एक स्त्री ना किसी को अपना मान लेती है तो पजेसिव हो जाती है, और फिर उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? एक लड़के के लिए आसान है मूव ऑन करना, बट लड़की के लिए मुश्किल है। और वो लड़की स्कॉलर होगी तो फिर तो मुश्किल है, स्कॉलर ही निकल गई इसी में। तो ये बात है दोस्तों, है ना। अब इससे क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, यस। और इमोशनल ट्रॉमा में बच्चे चले जाते हैं, यस। तो ये कुछ फैक्टर्स है दोस्तों, जो कि आई थॉट कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है, शेम अराउंड बॉडी एंड सेक्सुअलिटी। 70% ऑफ इंडियन टीनेजर्स 70% of Indian teenagers never discuss puberty or attraction with parents. Silence creates confusion and risky behaviors, misinformation and guilt spread through secrecy. मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देखो प्यूबर्टी एक बहुत बड़ा विषय है, और हमारे यहाँ अभी भी वो टैबू है ना। बच्चे को जब वेट ड्रीम आते हैं, तो या तो वो गलत दिशा में आगे बढ़ जाता है या गिल्ट में चला जाता है, यस। लड़कियों में जब बॉडीली चेंजेस होते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसका करना क्या है। और अनफॉर्चुनेटली जिस एज में प्यूबर्टी आती है और आपका मैरिज है, उसमें करीब करीब उतने ही साल आपको बीच में निकालने हैं। तो इमोशन मैनेजमेंट, लाइफ की सिचुएशन को समझना, ये फैक्टर्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? How many of you agree with me? Type it. Why for yes if you agree with me. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन से तो मैं तो आपको आपके डेज में लेके जाने को बोलूंगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? उस ज्ञानी दोस्त से, जिसे खुद को कुछ नहीं पता था। यस और यस, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जरा समझने का प्रयास करते हैं, बहुत जरूरी है ये बात, है ना। इसमें क्या है, आगे वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर है कि जो हेल्थ क्राइसिस आ रही है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, वो बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। 20 से 25% अर्बन टीन्स है ना, वो एंजाइटी का, डिप्रेशन के साइंस दिखा रहे हैं।
उनमें से 5% को तो कभी कोई सपोर्ट, जिसे कहते हैं ना, सॉरी, 20% को कभी कोई सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिलता है। इमोशनल विड्रॉवल, ओवर थिंकिंग, सेल्फ हार्म, ये हो जाता है। इनफैक्ट इंडिया में हर 55 मिनट, कौन है, आई गेस लेटेस्ट नंबर 48 मिनट्स का है, एवरी 48 मिनट एक टीनेजर सुसाइड करता है। एकेडमिक प्रेशर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज है ना। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे, जिसे कहते हैं, रीजन है। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? तो हमने हमारे जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको पीछे छोड़ दिया है ना। हम श्लोका सिखाते, अथर्वशीर सिखाते, यू नो, हनुमान चालीसा सिखा देते, राम रक्षा सिखा देते हैं, और उसकी जो मीनिंग है ना, वो हमारी पीछे रह गई है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। रिस्पेक्ट सिखाया जाता है ना, पर जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, ये चीजें नहीं होती तो बच्चे ना तो किसी और को रिस्पेक्ट करेंगे ना खुद को। संस्कार है ना, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, अलॉन्ग विद डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल मैच्योरिटी। किसी ने पूछा था सोल्यूशन क्या है, तो सही संस्कार, डिसीजन मेकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्रेनिंग देना, और डिजिटल, जिसे कहते हैं ना, मैच्योरिटी, ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। कृपया हाथ दिखाइए अगर मेरी बात मैं आपको स्पष्टता पूर्वक पहुंचा पाई हूँ। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है दोस्तों आज के पोस्ट। एंड हमें एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं दोस्तों, है ना। यस। एंड हम सब फेस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट। तो थोड़ा सा और मैं शुरुआत से, जिसे कहते हैं, कुछ पॉइंट्स को फिर से टच करूंगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, है ना। तो प्लीज नोट कीजिए, अपने बच्चे को ना कुछ बातें बताइए। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट डाउन सर्टेन पॉइंट्स। देखो, ग्रोइंग अप मतलब ये नहीं कि हाइट बढ़ गई या बॉडी में चेंजेस आ गए। जैसे मान लो पुरुषों में बाल बढ़ने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती है, लड़कियों में अलग चेंजेस आते हैं, बॉडी का शेप बदल जाता है ना। अलग अलग चीजें, हाइट, बोन वगैरह, वजन बढ़ जाता है, बच्चों का आवाज बदलने लगता है। बट इसके बावजूद या इसके अलावा भी कुछ पॉइंटर्स है जो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट डाउन। पहला है इमोशनल रेगुलेशन। व्हाट्स द वर्ड? इमोशनल रेगुलेशन आपको बच्चों को सिखाना बहुत ही जरूरी है। इमोशनल रेगुलेशन सिखाना बच्चों को। दूसरा वाला पॉइंट है जो कि आई बिलीव इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे बच्चे जो अपने माता पिता पे चिल्लाते हैं, किसी ने बोला, उसके दो प्राइमरी रीजन है। शुरुआत में मैंने एक वीडियो दिखाया था न्यूडिटी एक्सपोजर का। 37, 13 से 17 साल के बच्चों को न्यूडिटी का एक्सपोजर। कैन यू इमेजिन वायलेंस का एक्सपोजर क्या होगा? कैन यू इमेजिन इंटीमेसी का एक्सपोजर क्या होगा? कैन यू इमेजिन रॉन्ग रिलेशनशिप, relationships are cool? कैन यू इमेजिन 17-18 साल के बच्चे ऑफिस वाइफ जैसे टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाउस वाइफ पर तो सबने सुना। प्लीज नोट कीजिए, इंटरनेट पे ना हाउस वाइफ नाम, सॉरी, ऑफिस वाइफ नाम का कंसेप्ट कहाँ से कहाँ चला है। रिसेंट पास्ट में, पिछले 2 साल में, कॉर्पोरेट कल्चर में महिलाओं द्वारा पुरुषों का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा किया गया है, ये रिपोर्ट आ रहा है। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अश्विन भाई, जरा ग्रुप में देखना, अपने ऑडियंस में कोई बच्चा तो नहीं है इधर, गलती से। इम्पोर्टेंट। यस। दूसरी बात है वैल्यू ड्रिवन लिविंग। ये बार 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 अपने बच्चों के दिमाग में बिठाना है, कम से कम उम्र। हम तो ये कार्य कर रहे हैं, हमारे पास 8 साल के बच्चों को ही हम अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार और जीवन मूल्य सिखाते हैं। 8 साल की, हमारा ध्रुवन नाम का बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम। और अभी मैंने मिनल मैम को हाईलाइट किया था, शी इज द हेड कोच ऑफ दैट प्रोग्राम। अल्सो, अल्सो लूंगा आपको देखा, है ना, बिकॉज शी इज हेड कोच ऑफ सो मेनी थिंग्स। ओके। सो वैल्यू ड्रिवन लिविंग, ये कंसेप्ट है ना, मैं आप सबको मैं चाहता हूँ, देखो आज मेरे पास आज क्यों, हर बार ही हमारे पास लिमिटेड समय होता है, मैं कोई आधे दिन, एक दिन का वर्कशॉप तो ले नहीं सकता यहाँ पे। पर ये कंसेप्ट है ना, आप खुद विचार कीजिए।
व्हाट कुड बी वैल्यू ड्रिवन लिविंग, जीवन यानी मूल्यों के साथ जीवन जीना, ऐसा कहेंगे हिंदी में जिसे, ये बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। और बॉडी आइडेंटिटी क्लैरिटी, है ना, बॉडी आइडेंटिटी क्लैरिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर लड़कियों में दो चीजें बहुत कॉमन हो गई है। एक, एक्सट्रीमली शेप में रहना, या फिर छोड़ देना और बल्कि बनना। आप देख रहे हो यंग गर्ल्स में, आइदर दे आर लाइक वेरी हेवी, 10-12 किलो सरप्लस में चलती है, 8 से 12 किलो सरप्लस में लड़की, या तो एकदम स्किन। तो ये काफी सारी चीजें हो रही है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझे इस बात को, है ना, कि ये जो टीनेज की रियलिटी है, टीनेज की, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है। हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है, पीयर इन्फ्लुएंस हो रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। तो ये चीजें बच्चों को एजुकेट करना ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। खुद कर सकते हो खुद करो, हमारे माध्यम से कर सकते हो हमारे माध्यम से करो, किसी और के माध्यम से कर सकते हो करो, बट दिस इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे के पास इसकी सही जानकारी पहुंचे। क्या है ये, हार्मोनल शिफ्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पीयर इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ऐसे दो वर्ड में यहाँ पे यूज करूंगा। वन इज आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूँ, ग्रुप में मेरी क्या आइडेंटिटी है, समाज में मेरी क्या आइडेंटिटी है, what are those things which make me special, and if they are not able to find something special, so they will either do the most common things that will please the group and keep them in the group, or they will try to do something nonsense, जिसे हम ब्लंडर भी कहेंगे, रिस्की बिहेवियर कहेंगे, टू बिकम स्पेशल। एंड हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, पेरेंट को अलर्ट अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है स्क्रीन एडिक्शन और डोपामिन बर्नआउट। अरे खुशी सहन नहीं हो रही इनको, इतनी खुशी मिल रही है आज। तो जो खुशी थी ना, उससे बड़ी खुशी उनको मिली, उससे बड़ी खुशी उनको मिली, उससे बड़ी खुशी मिली, अब सबसे बड़ी खुशी से बोर हो गए। आईपीएल के जैसा हो गया यू नो। हमें तो आज भी याद है 1998 में सचिन तेंदुलकर ने शारजाह में कैस्प्रोविच को सिक्स मारा था ऐसे, वाह, छप गया था दिमाग। 2011 में धोनी ने एक सिक्स मारा था वर्ल्ड कप उठाने के बाद, छप गया था दिमाग। अभी तो एक दिन में 25-25 सिक्स मार रहे बच्चे। तो राहुल द्रविड़ के वो टेक्निकली करेक्ट पंच ड्राइव की बाउंड्री को कौन एडमायर करेगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे जल्दी वो अगर बड़ी खुशी भी इनको खुश नहीं कर पाती, तो ध्यान से सुनेगा, मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ दोस्तों। जिनको हाई एंड खुशी भी खुशी नहीं देती और वहां भी बोर हो रहे, तो आज नहीं तो कल उनको एक दोस्त मिलने आएगा, उसका नाम होगा एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अभी ध्रुवों में हम सिखा रहे हैं, हमने मिनल मैम सिखा रही है ध्रुवों में संडे को बोर्डम के बारे में, कि जीवन में बोर होना क्यों जरूरी है ना। मुझे आज भी याद है जब मेरी छोटी बेटी मेरे पास आती थी और पापा बोर हो रहे, हाँ ठीक है बेटा, सोफा पे बैठो और बोर हो जाओ। तो मैं क्या करूँ बेटा, कुछ नहीं, बोर हो जाओ। तो बोर कैसे होते हैं, मैं बोला आपका तरीका। मैं जब बोर होता था तो मैं गैलरी में चेयर डाल के परिंदे काउंट करता था। मेरे सामने एक बड़ा अश्वत्थ वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसमें 32 टाइप्स की एक बार मैंने कर लिए। फिर उसमें नोट्स वोट्स बनाए, किसी ने कहा यार वाह कितना ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, एंड सडनली आई फाउंड ओके मेरे में एक और टैलेंट है। प्लीज नो, बोर्डम इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्रिएटिविटी। जब इंसान बोर हो जाता है ना कुछ क्रिएटिव लेके आ जाता है। क्योंकि बोर्डम में 10-12 मिनट के बाद इंसान खुद से नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा था मौनम सर्वार्थ साधन। कहा था या नहीं, मौनम सर्वार्थ साधन, मौन हो जा बेटा, इनवर्ड जर्नी कर, फिर आउटवर्ड क्रिएटिविटी आती है। ये वही लड़की है जो 18 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के पीछे लगी है। 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कम और बाकी वाले आइडियाज पे ज्यादा काम करती है ना। आई एम सुपर प्राउड। जब बहुत जल्द उसके बिजनेस के एड्स पे आपको मिल जाएंगे, आगे वाला क्रश, क्रश।
आजकल ये कॉमन डायलॉग है, तीन चार लड़कियां कॉफी पी रही है और सामने एक लड़का दिखता है, और एक कहती है ये मेरा क्रश है, और बाजू वाली कहती है मेरा भी। हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है नहीं पता, पहले लोग झगड़ते थे। तो क्रश है, कंफ्यूजन है, कंपैरिजन है, ये तीन सी है ना, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है बच्चों के जीवन। प्लीज नोट, आई होप यू आर नोटिंग नाउ। क्रश, कंफ्यूजन, कंपैरिजन, है ना। क्या करना मेरे लिए सही है, कंफ्यूजन है। और दूसरे के साथ कंपैरिजन से अपनी खुद की आइडेंटिटी गायब हो जाती है। एक और सी है कम्युनिकेशन गैप का, कम्युनिकेशन गैप विद पेरेंट्स, कम्युनिकेशन गैप विद पेरेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब ये जो डेटा मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन या रिलायबल डेटा है ऐसा मैं नहीं मानूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा सो में। प्लीज नोट करना दोस्तों, क्लोज टू 60% बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा से बात करके कोई फायदा नहीं। छोटा डेटा है हमारा, ऐसा यानी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का नहीं, बट जो केसेस डे इन डे आउट हम हैंडल कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, नोट डाउन करते हैं फाइल में, जिसे कहते हैं, हमको दिखा ये जो बंडल बनते हैं ना हर महीने ऐसे फाइल्स के, बच्चों की काउंसलिंग के। तो इस डेटा का हमारा अध्ययन कहता है 60% बच्चे ना माँ बाप को वर्दी नहीं बताते हैं। उनसे बात करके फायदा नहीं है, गाइडेंस तो मिलेगा नहीं, कुछ और ही दिशा में चल जाएगी चीजें, है ना। कुछ लोग तो बोलते हैं यार वो तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि उनका बच्चा ऐसा सोच सकता है। क्यों भाई? वो मूवी का डायलॉग, तुम हाँ बोले, तुम तो क्या कहते, क्या डायलॉग था, आप तो पुरुष ही नहीं हो, बोले महापुरुष हो, ये डायलॉग था ना। अरे आपका बच्चा टीनेज या तो बॉय है या तो गर्ल है। अगर टीनेज बॉय है तो टीनेज बॉय वाली फीलिंग आएगी, टीनेज गर्ल है तो टीनेज गर्ल वाली फीलिंग आएगी, इसमें क्या है। बट बच्चे कन्विंस्ड है, माता पिता एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम भी बढ़ गए हैं। दिख रहा है यार, बॉडी मेरी चेंज हो गई, दाढ़ी आ गई, मूछें आ गई, मैं भी विराट कोहली जैसा ऐसा पॉइंटेड दाढ़ी रख रहा हूँ, फिर भी उनको लगता है यार ये तो बच्चा है। अब क्या है ना? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो क्लियर गाइडेंस नहीं मिलता है बस। तो मैं आपको ना कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। पहली बात, बॉडी अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट है। बॉडी अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट, अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, आपको इस पे थोड़ा सा काम करना है। ये मामले में ना आपको आपके बच्चे को कुछ चीजें सिखानी है। सबसे पहली बात है ना, प्यूबर्टी टॉक को नॉर्मलाइज करना जरूरी है। प्यूबर्टी टॉक्स को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, बराबर। कभी अपने बच्चों को पूछो, अभी वैसे तो हमारा जमाना बहुत ही, यानी हमारे पास रिसोर्सेस ही कम थे यार, बराबर है। फिर भी हम इतने क्रिएटिव थे कि जेब में किसी हीरोइन की फोटो लेके घूमते थे, वॉलेट में या इधर उधर कहीं, बराबर। लड़कियों को भी मौका मिलता था, वो क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन वगैरह आ जाता था वो, कौन सा है वो, क्लास क्लासमेट नाम की नोटबुक पे कवर पे आता था ऋतिक रोशन, है ना। अब जमाना बदल गया, तरीके बदल गए, ये सब। तो प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी टॉक्स को नॉर्मलाइज करना जरूरी है, बराबर है। चाहे लड़का हो लड़की हो, माता पिता दोनों को समझना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस हिसाब से आगे चलना। कई बार पापा लोगों को पता नहीं चलता बेटी का क्या चल रहा है, यस। कई बार माँ को समझ में नहीं आता कि यार, माँ को लगता है यार ये मेरा बच्चा है, एक्चुअली उसके अंदर ना वो बुलडोजर बन गया है, या फिर क्या बोलेंगे वो, वाइल्ड बफेलो, केप बफेलो है ना। उसको लगता है कि यार यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो कर ले दुनिया अपने जेब के अंदर। माँ को लगता है ये तो अभी छोटा है, अब क्या, हार्मोन्स, दे फील लाइक यार वो दुनिया बदल सकते हैं। तो प्यूबर्टी टॉक को नॉर्मलाइज करना है और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है। ओके। अब प्राइवेसी के रिस्पेक्ट का जो मॉडर्न अर्थ है ना, उसने कितने सारे फैमिलीज को, कितने सारे बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, ये भी क्लियरली बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ, प्राइवेसी का मतलब क्या है, आप उसको रिक्वायर्ड एडिक्वेट प्राइवेसी दे दो।
बट उसको बोलो, उसके साथ बात करना, उसको ये क्लियर कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि बिकॉज ऑफ योर एज ट्रांजिशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विल हैव टू चेक सर्टन थिंग्स। क्लियर है? उसको ये बताना भी जरूरी है कि जो चीजें तुम्हें माँ बाप से छुपाने की जरूरत पड़ेगी या मेंटोर से छुपाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो हमारे पास कई सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से कुछ नहीं बोलना चाहते बट मेरे से बोलते हैं या मिनल मैन से बोलते हैं, है ना? यस। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनका एटलीस्ट इनके पास कोई तो है, विंडो ओपन है जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यस। तो वो होना चाहिए। तो एक लेवल के आगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, वाईफाई का कनेक्शन, गैजेट प्लस क्लोज डोर, बच्चे का भविष्य खतरे में। मेरे घर का, मेरी बेटी अभी 20 साल की है, शी इज एन एडल्ट, वोटिंग करती है। 9:30 बजे मोबाइल मेरे पास आता है, जब ऐसे भाषण होते हैं तो 10:15 बजे मोबाइल मेरे पास रहेगा। महीना में एक बार पूरी डिजिटल चेकिंग होगी। प्लीज नोट करना, ये जो आउटसाइड वर्ल्ड में प्राइवेसी का ये जो एटमॉस्फेयर बनाया गया है ना, वो बेसिकली आपके होनहार बच्चों को उनका कम पैसे में ज्यादा ईमानदार और ज्यादा कैपेबल नौकर बनाने का षड्यंत्र है। डोंट फॉल प्रे टू दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। तो प्राइवेसी रिस्पेक्ट करो, बट जिसे कहते हैं ना, एक प्राइमरी लेवल की प्राइवेसी, जहां पे प्राइवेसी से रिस्क बढ़ सकती है, जहां पे प्राइवेसी से रिस्क बढ़ सकती है दो तीनों चीजों की: गलत रिलेशनशिप में जाने की, है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड होने की, सेक्सुअल जैसे कहते हैं हैरेसमेंट होने की, है ना, रॉन्ग चॉइसेस होने की, या फिर अनहेल्दी चीजों की तरफ जाने की। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे रात को 2-2 3-3 बजे तक गेम्स खेलते बैठते हैं। अब वो किसी से चैट नहीं कर रहा है ना, बट गेम्स खेलने से उसका क्या कहते हैं सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, जो 24 आवर बॉडी साइकिल होता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, वो बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं करता, एकेडमिकली डाउन होता है, और उसको डोपामिन सर्च की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता ठीक से। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट माई वे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेसी वेरी क्लियर। मेरा तो ये सिंपल मानना है, बच्चे को बोलो बेटा, जब दुनिया में आए थे हम ऐसे ना टप 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 लगाते थे, तुमको नहलाया है ये किया, तो एक लेवल के आगे कोई नौटंकी नहीं चलेगी, प्राइवेसी। हाँ, जेंडर स्पेसिफिक, अगर लड़की है तो माँ से ज्यादा बात करे, लड़का है तो पापा से बात करे। तुम ऐसा अलग क्या करोगे जो हमने नहीं? प्लीज नो। और जब कुछ चीजें हो रही है और जब आप स्पोर्टिंग ले लेते हो ना, तो बच्चा भी बात करता है ना? बराबर है। मैं आपको ना मेरे ही एक जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट की बात बताना चाहूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इज लाइक 48 ईयर ओल्ड मेल, मैं उनका पेरेंटिंग कोच हूँ, और उनका लड़का है, और उस लड़के के साथ मैंने उनको रैपो बिल्डिंग सिखा दिया है, वेरी गुड रैपो विद लड़का। एक दिन लड़का आया और बोला, पापा पापा, मैंने ना आज एक बहुत ही बढ़िया लड़की देखी, मुझको भा गई। पापा ने क्या बोलना चाहिए? बेटा, फाइनल करने से पहले ना और 10-11 देख ले, बाद में अफसोस ना हो। एंड इट वॉज अ मोमेंट ऑफ लाफ्टर, है ना? बराबर है। पापा ने दूसरा भी डायलॉग जड़ दिया, बोले यार तू थोड़ा लेट है, हाँ, तेरे से ना 6-8 महीना पहले मेरे को ये फीलिंग आई थी। फिर बच्चा बोलता है, पापा फीलिंग तो साल भर से है, बट आज आपसे बात की है। कोई नहीं बेटा, बेटा कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात कर लेना, आई विल हेल्प यू आउट। अभी इतना मजा का ये हो गया, मेरा डायलॉग पापा ने उसको चिपका दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ, स्त्री हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर ब्लंडर के बाद भी सम्माननीय होती है, रिस्पेक्टफुल होती है। तो बेटा, वो जो भी लड़की है उसकी डिग्निटी को समझ। दोस्तों के साथ जाके कोई चिप टॉक ना करना इसके बारे में। आजकल होता है ना, अरे यार इसको पढ़ा लिया उसको पढ़ा लिया, एंड उसका पर्सपेक्टिव ही बदल गया लड़की की तरफ देखने का। क्योंकि पापा ने अगली बात क्या बोली कि तू तेरी लाइफ को संवारने के लिए
यू नो कोलैबोरेशन की सिस्टम या फिर एक पार्टनर ढूंढ रहा है। इमेजिन एट 17 किसी बच्चे को ये सुनने को मिले। पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाते हैं दोस्तों की लड़का जिसे ना ग्रुप में बताने के लिए यार मेरी भी गर्लफ्रेंड है या मेरे बाइक के पीछे भी कोई बैठेगी, वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि तेरी लाइफ को संवारने वाला कोई कोलैबोरेटिव पार्टनर तुझे किस फेज में ढूंढना है या मे बी नेक्स्ट 10 years में। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। ये हमारा रोल है एज ए पार्टनर। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग प्यूबर्टी। जो पेरेंट्स टीटीसी में है उनको तो हमारे पेरेंटिंग सेशन में मैं डेफिनेटली ज्यादा गाइड करूंगा, बट जो नहीं उनको भी है ना। दूसरा बात है इमोशन, है ना, इमोशन इमोशन मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी है, बच्चों को सिखाना है। पहली चीज सिखानी है नेम द इमोशन, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन यू। गुस्से से क्या होता है, कोई शांत हो जाता है, कोई तोड़फोड़ कर देता है, यस और यस। बुरा लगने के बाद दूसरे के कान के नीचे बजाने वाले भी है और विड्रॉ करने वाले भी है, खुद शेम फील करने वाले भी है। तो इमोशन समझाने हैं बच्चों को। आगे देखते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करना सिखाना पड़ेगा। क्लैरिटी ऑन जेंडर एंड बाउंड्रीज। अभी रिसेंटली एक लड़के ने मुझे बोला शी हैड बीन ऑन अ डेट एंड उसने, मैंने कहा बेटा काहे को पड़े हो इसमें, थोड़ा वेट कर ले। नहीं सर, बोले सर मैंने ना हमने बाउंड्री सेट की है। ओके, नो सोशल डिस्प्ले ऑफ रिलेशनशिप। देखो ध्यान से सुनिए लड़की क्या बोल रही है मेरे को। कितना आपका, 15 16 साल की, 16, 16 साल की लड़की मुझे बता रही है सर नहीं हमने बाउंड्रीज बाउंड्री सेट की है, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, नो सोशल डिस्प्ले ऑफ रिलेशनशिप, नो सोशल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मुझे लग रहा था मैं ही नोट्स निकालूं, मैडम तुम ही बन जाओ मेरी साइकोलॉजी की टीचर का नोट्स है ना। और तीसरा बोला कि वी हैव लिमिटेड टच टू हैंड होल्डिंग, है ना। मैंने उसे कहा बेटा, है ना, हाथ पकड़ने से क्या दिल में गिटार नहीं बजती क्या। शी सेड सर कुछ तो होता है। Imagine you have somebody who is named or labeled as your boyfriend, उसका हैंड होल्डिंग के बाद स्पेशल फीलिंग ना आए तो यार फिर तो आपको जेंडर टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा बेटा 3 4 बार, 5वीं बार दोनों में से एक का हाथ फिसले फिर क्या होगा। शी आस्क्ड मी फिर क्या करना चाहिए, मैं बोला ये भी बैन कर दो। अक्रॉस द टेबल 2.5 फीट के अंतर पे बैठेंगे, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, नो टच। उसने कहा बट वी हैव ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, सामने वाले के कैरेक्टर की टेस्ट होगी। उसको सिंपल भाषा में बोलो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस एग्रीमेंट ऑफ आवर्स, वी विल रिवाइज द क्लॉज। अब आपको लग रहा होगा ये सर क्या बात कर रहे हैं, बट प्लीज नोट करना आई एम अ मैरिज काउंसलर प्रैक्टिसिंग फॉर 10 years। रिलेशनशिप में क्लॉजेस आ रहे, सेकंड बेबी इज ऑन यू, शादी करेंगे एक बच्चा हो, मेरी जिम्मेदारी दूसरा नहीं चाहिए, चाहिए तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। ओ गॉड। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बट ये सब हो रहा है। डिजिटल डिसिप्लिन मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल डिसिप्लिन शुरुआत में मैंने वीडियो दिखाया, आपके बच्चे को वायलेंस, स्पोर्ट्स, जुआ, सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, सस्पेंस, क्या कहते हैं, फैशन और लग्जूरियस लाइफ, 8 ट्रैप। अब कोई कितना भी सात्विक हो 8 में से 1 में तो फंसेगा, है ना। लाइफस्टाइल में माँ बाप को भी लगता है क्या गलत है, बड़ी बड़ी कार देख रहा है, ऑडी देख रहा है, ये देख रहा है, रोल्स रॉयस देख रहा है। एक बच्चे ने तो पूछा मुझे ऐसे ही सेशन में, सर बोले ये कार है, मैं फोटो दिखाता हूँ, है ना। बच्चा 10th में 52%, बोले मेरे को लेनी है। कैन यू इमेजिन, उसने मुझे सवाल पूछा आपको कितने साल लगेंगे बोले ये गाड़ी लेने। मैंने कहा बेटा अवेलेबल हो तो कल ले ले, पर जरूरत भी महसूस होनी चाहिए। नहीं बोले सर आपको शायद अंदाजा ही नहीं है गाड़ी की कीमत क्या है। इमेज
सोफे से उठता नहीं है दिन दिन भर, बट किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, अलग अलग गाड़ियां दिखता है। और सच में मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को ना तो प्राइस पता थी ना तो ब्रांड नेम पता। फिर उसने बोला 3.5 करोड़ की गाड़ी है, मैंने लेनी है, बोला। मतलब कितना बड़ा इल्यूजन है ना। आप 10th में फर्स्ट क्लास नहीं ले पा रहे, वो भी इतने लो सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डिसिप्लिन जरूरी। स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस को यूज कीजिए बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाने के लिए। आज का एग्जांपल बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज मेरी एक मेंटी मेरे साथ मिली, and she was confused between two interests. She has already applied for one, classes लगा दी है, and she has realized this is not for me. एंड मैं आपको ना नोट्स दिखाऊंगा नहीं, बट मैं पॉइंटर्स बताना चाहता हूँ उस लड़की ने कितने मुद्दों पे सोचा। ओके, तो गिव मी अ मिनट, या आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। 11 नोट करना है ना। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स मैंने उसे बताया, तो पहला फैक्टर था इम्पैक्ट ऑन मी, आई। इम्पैक्ट ऑन फैमिली, आपके डिसीजन चेंज का। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, माइंडसेट शिफ्ट का नीड, पीयर प्रेशर, लोग क्या बोलेंगे, कल तक तो तुम जेई कर रही थी, आज क्या कर रही हो, है ना, काइंड ऑफ स्टफ। ओके। फिर दूसरा हैबिट्स, हैबिट में क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। और आखिरी वाला सिलेबस क्या शिफ्ट है। इतनी सारी बातें उसको मैंने बोली। और फिर बोला मम्मी पापा से डिस्कस करो, हफ्ते भर बाद मेरे से मिलो, 3 मिनट का ऑडियो पहले मुझे भेजो कि क्या डिस्कशन। This is the way you teach your child or anybody how to make decisions. How to think inclusively, है ना, सभी पैरामीटर्स पे विचार करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट कि यार मेरे को ये डिफिकल्ट जा रहा है या वो मेरे को अच्छा लगता है, इट्स नॉट। जीवन का प्रश्न है, अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाओ। नॉट ओनली यहाँ पे रिलेशनशिप वाली, और क्या सिखाएंगे, सेल्फ कंट्रोल और डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। और एक बात मैंने कही है ना, फ्रेंड्स नहीं, वो तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा मेरा, बट पहले फ्रेंडशिप एंड पीयर प्रेशर नेविगेशन। दोस्तों का जो प्रेशर आता है ना हर चीज का। आई नो केस ऑफ अ बॉय हु प्रपोज्ड 3 गर्ल्स इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज, है ना। प्रिंसिपल के सामने गए, झाप लिया, फिर भी नेक्स्ट वीक उसने और 2 लड़कियों को प्रपोज कर दिया। हाँ छोड़ो। तो केस मेरे पास आई एज अ काउंसलर, और उसने बोला सर सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरा तो एक दोस्त है उसकी 13th गर्लफ्रेंड चल रही है, व्हाई शुड नॉट आई हैव वन गर्लफ्रेंड। अब क्या जवाब देंगे। मैंने उसे कहा उसकी 13 है इसलिए तुझे एक चाहिए, या उसने कहा सर ऐसी बात। द मोमेंट ही सेड ऐसी बात नहीं है, लॉजिकल डिस्कशन हो सकता है और चीजों को आगे लेके जा सकते। आगे वाला मैंने कहा दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा एजेंडा है जो अभी मैं शब्द बोल रहा हूँ, विजन बेस्ड लिविंग। विजन बेस्ड लिविंग, यू नो, भगवान कृष्ण भी जब दुनिया में आए या श्री हरि विष्णु अवतार लेते तो एक विजन होता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भाई है या नहीं है। श्लोक पढ़ा होगा वो, उसके उसका जुड़वा भी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संनिर्वाण हेतु। मैं यहाँ पे क्यों है, आपके बच्चे का स्पेशल टैलेंट और उसका ऑप्टिमम यूज, सो दैट ही विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। विजन बेस्ड लिविंग, ये पेरेंट का काम है बच्चे को वो बताना बताना बताना। बट प्लीज नोट करना, फॉर दैट पेरेंट शुड फर्स्ट हैव देयर ओन विजन क्लियर, कि हमें क्या करना है जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग लाइफ लाइक अ एनिमल। एनिमल 3 चीजें करते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं और प्रजनन करते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हमारी भाषा में मजा कर रहे हैं ना। मजा एक आ गया, मान लो प्लेजर सीकिंग वाली एक्टिविटी, तो इस पे भी काम कीजिए। और एक है सोशल इंटरेक्शन में सेफ्टी। बढ़ती उम्र के बच्चों को, लड़कों लड़कियों को बहुत सारे डेंजर्स है, उसके बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। एंड इमोशनल सेफ्टी इवन एट होम।
इमोशनल सेफ्टी इवन एट होम। तो ये कई सारी चीजें हैं दोस्तों, जो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, आपको आपके बच्चों को सिखाने चाहिए। आपको आपके बच्चे को सिखानी चाहिए, एंड आई एम श्योर आप ये सिखाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है, आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि आपके बच्चे को ये चीजें सिखाने के लिए या तो आपके पास समय की कमी है, या तो आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, या आपके आसपास कोई रिसोर्सेस नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है तो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्षाने, मेरी पार्टनर अक्का या फिर मिनल मैम के साथ आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कंसिडर enrolling your child into our upcoming batch of TTC, Teenagers Transformational Coaching। और 3 अगस्त से हमारा यही पॉइंट शुरू हो रहा है टीटीसी में, जिसका नाम है ग्रोइंग अप ग्रेसफुली, जहाँ पे हम बच्चों को ये जो भी अभी मैंने पैरामीटर बोले, इन पैरामीटर पे गाइड करते हैं। तो टीटीसी क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इसका डिटेल जिसे कहते हैं टीटीसी का इंफॉर्मेटिव वेबिनार, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे, या शॉर्ट वीडियो भी दे सकते हैं। बट ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीटीसी ये एक टीनेजर ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग है, स्पेशल गिफ्ट फॉर योर टीनेज चाइल्ड है। इसमें इमोशन की मास्टरी, रिलेशनशिप की मास्टरी, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो है ग्रोइंग अप ग्रेसफुली, द सेल्फ मास्टरी, खुद पे नियंत्रण, लाइफ पाथ मैपिंग, अनस्टॉपेबल यू, द मनी गेम, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल सक्सेस स्किल्स, इन्फ्लुएंस मास्टरी, गेम्स पीपल प्ले, एंड जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड। ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे आपके बच्चे को सीखने को मिल सकती हैं। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कई सारे टीनेजर बच्चों की स्टोरी है जिन्होंने वंडर किए है, ना, दे हैव क्रिएटेड वंडर्स। तो ये एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों समझना। किसी को इंटरेस्ट है इसमें और डिटेल में क्या है, तो यहाँ पे हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले लो टीटीसी के पॉइंट में। जैसे मान लो अभी हमारा फोकस ग्रोइंग अप ग्रेसफुली है, तो इसमें अगर आप देखो तो आइडेंटिटी क्राइसिस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हार्मोनल शिफ्ट, पीयर इन्फ्लुएंस, क्रशेस, कंफ्यूजन, कंपैरिजन, राइट चॉइसेस एंड विजन बेस्ड लिविंग, ये अगस्त महीना में सिखाया जाएगा। सेल्फ मास्टरी में सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, डिसिप्लिन बिल्डिंग और पॉजिटिव हेल्थ बिल्डिंग है। रिलेशनशिप अभी अभी हो चुका है, जिसमें आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ सोशल कन्वर्सेशन, अलग अलग रिलेशनशिप के डायमेंशन और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमने सिखाया। इमोशन में जो मैंने बोला था, इमोशनल अवेयरनेस, रेगुलेशन, मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस। लाइफ पाथ मैपिंग ये आएगा आने वाले समय में, जिसमें गोल को विजुअलाइज करना, स्ट्रेंथ को समझना, ऑब्स्टेकल को समझना और एक बढ़िया प्लान बनाना। अनस्टॉपेबल व्यू में पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रेजिलियंस, एम्पावरमेंट ऐसे टॉपिक सिखाते हैं। मनी गेम, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मास्टरी, फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और हाउ मनी वर्क्स, ईएसबीआई, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, ई और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो वाला है ना। तो काफी क्लैरिटी में 8 घंटे का वो ट्रेनिंग चलता है। कम्युनिकेशन स्किल में कई सारे फैक्टर्स, इसमें सोशल स्किल में काफी सारे फैक्टर्स, जैसे एम्पैथी, असर्टिवनेस, नेगोशिएशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्फ्लुएंस मास्टरी में रैपिड बिल्डिंग, परसुएशन टेक्निक्स, इमोशनल इन्फ्लुएंस एंड ऑथेंटिक लीडरशिप। गेम्स पीपल प्ले अभी अभी हमने सिखाया बच्चों को 1 आध महीना पहले। लोग गेम कैसे खेलते हैं, मैनिपुलेशन कैसे काम करते हैं, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, हेल्दी कम्युनिकेशन क्या कैसे होता है, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, इसके बिना कोई सुखपूर्वक जी नहीं पाता। तो ये एक प्रोग्राम है, मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। इसकी डिटेल्स, इसकी फीस, इसका जिसे कहते हैं ना मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, आप हमसे पूछ सकते हो। अभी आप सब लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए वही रुकता हूँ। किसी को ध्यान से सुनिए, किसी के मन में अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आर ओपन। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।